हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें अभी एक गवर्नमेंट कंपनी है जो बंद होने वाली है। तो ये आप देखेंगे कि कभी बहुत बड़ा नाम हुआ करता था इसका, जो कि अब बंद हो जाएगी आप कंपनी। और ये टेलीकॉम सेक्टर को लेकर पूरी तरह से इस आर्टिकल में बात की जाएगी। तो मैं इस चैनल पे आर्टिकल डिस्कस करते रहता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल होता है जो कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट में हेल्प कर सकता है, वो आर्टिकल मैं इस पर डिस्कस करते रहता हूँ। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इस चैनल को। इस पे आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और कोई भी मैं अगर टॉपिक डिस्कस करता हूँ तो काफ़ी आपको ओवरव्यू देता हूँ, होलिस्टिक वे में डिस्कस करता हूँ, सभी चीज़ें बताता हूँ आगे क्या इसका ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि सेक्टर प्रिडिक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर मतलब समझिए कि स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लीजिए किसी सेक्टर में अच्छी खासी रैली आती है तो उस सेक्टर की आप देखेंगे कि सभी कंपनियां चलती है। जैसे कि आजकल आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर चल रहा है, रेलवे सेक्टर चल रहा है, पावर सेक्टर चल रहा है, और फिर सेमीकंडक्टर सेक्टर भी चल रहा है। तो बहुत अच्छा सेक्टर ये लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें कोई भी कंपनी को आप प्रिडिक्ट करते हैं, चाहे अब किसी को भी इन्वेस्ट करना होता है, टॉप मोस्ट 10 कंपनियां चूज करनी होती है। और अगर आप 1 लाख डालते हैं तो 10-10 हज़ार सब में डालनी होती है आपको। और सेक्टर प्रिडिक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेक्टर प्रिडिक्ट करके आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करके पैसा निकाल सकते हैं, प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में। तो इसमें आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, और एमटीएनएल की यहाँ पे बात की गई है। तो ये आप देखेंगे दूर संचार कंपनियाँ हैं ये सब। तो इसमें टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियाँ रहती है। और इसका आप देखेंगे तो जो बहुत सारे सिम चलते थे, एयरसेल, पता नहीं टाटा डोकोमो, बहुत सारी कंपनियाँ थे उस टाइम। एमटीएनएल भी एक बहुत बड़ी कंपनी थी। अब गवर्नमेंट सेक्टर आप देखेंगे, गवर्नमेंट कंपनियाँ हर एक कंपनियाँ बुरा परफॉर्मेंस की है। 2000 मतलब कि 15 के पहले तो सबका परफॉर्मेंस बहुत बेकार था, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस सुधरना शुरू भी होता है। लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट जो है ये बाउंस बैक नहीं कर पाती है। आज भी आप देखेंगे तो बीएसएनएल और एमटीएनएल ये दोनों बुरी पीटी हुई कंपनी है। और दिल्ली मुंबई में ही एमटीएनएल तो देखेंगे दिल्ली मुंबई में ही बस काम करती है। अब गवर्नमेंट का पूरी तरह से प्लान है इसको बंद करके 30,000 रुपये करोड़ का समझिए कि इस पे ऋण है, डेट है, इसको चुका कर के क्या किया जाएगा, बीएसएनएल में मर्ज करने का प्लान है। बीएसएनएल में मर्ज कर दिया जाएगा। और इसमें क्या क्या होगा, अब टेलीकॉम सेक्टर के बारे में अच्छी खासी इसमें नॉलेज बताई गई है, किसके पास कितना ग्राहक है, और कब से देखेंगे तो बीएसएनएल पिट गई है। और अभी बीएसएनएल में आप देखेंगे कि अच्छी खासी फिर से इम्पोर्टिंग का ऐसा न्यूज आ रहा है। तो ये सब तो डिस्कस नहीं की गई है, लेकिन कस्टमर बताया गया है किसके पास कितना कस्टमर है। उस अनुसार आप टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर भी सही है, लेकिन उतना आप ग्रोथ देखेंगे तो बाकी सेक्टर उतना नहीं इसमें ग्रोथ दिखने को मिलता है। तो ये 30,000 करोड़ रुपए जो है इसको चुका कर क्या किया जाएगा कि अंतिम रूप से इसको मतलब एमटीएनएल के कामकाज को बीएसएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और बीएसएनएल को मर्ज मतलब कि इन दोनों कंपनियों को मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बनाई जाएगी, जो कि अच्छी मानी जाती है। कोई भी कंपनी समझिए कि बड़ी कंपनी होती है तो उसको देखेंगे कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छा होता है। वो कहीं पे कुछ भी टेक्नोलॉजी भी खरीदने जाएगी तो उसके पास पैसा होगा, क्योंकि कंपनी बड़ी रहती है तो टेक्नोलॉजी भी अच्छे से मिल जाती है, उसको कम पैसे में मिल जाती है, कहीं पे बार्गेनिंग भी कर सकती है। छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं ये बार्गेनिंग कैपेसिटी इनकी नहीं होती है, ना इनका कोई सुनता है। जैसे आप देखेंगे तो बीएस जो एसबीआई है, तो बहुत सारे बैंकों को मर्ज करके एसबीआई को अभी बनाया गया है, जो कि मतलब भारत में देखेंगे तो टॉप जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है इसमें आ गई है। वैसे ही अब एक ही कंपनी रखनी चाहिए जो कि compete कर सके प्राइवेट प्लेयर से। प्राइवेट प्लेयर में देखेंगे एयरटेल है, जियो है। जियो ने तो सबका मार्केट खा गया वहाँ पे, तो जियो से compete कर सके, चाहे आप देखेंगे आइडिया से compete कर सके, वोडाफोन आइडिया। तो ये जो बीएसएनएल है ये किसी से compete, और सरकारी कंपनियां लॉस में जाने का बहुत सारा वहाँ पे देखेंगे कि रीज़न बताया गया है। तो वो मैं किसी और वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। सरकारी कंपनियों के कामकाज पहले सही नहीं थे, कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, एम्प्लॉय को सैलरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस अनुसार वो लोग काम नहीं कर रहे थे। और ना फिर वहाँ पे देखेंगे कि नई चीज़ों को ये लोग प्रोवाइड करा पा रहे थे। सभी मतलब गवर्नमेंट कंपनियों का वही हाल था, टेक्नोलॉजी ना ला पा रहे थे ये लोग। टेक्नोलॉजी देखेंगे जियो अभी 4G 5G पर चला गया, जियो चाहे एयरटेल। अभी देखेंगे ये लोग 3G पे ही अटके हैं बीएसएनएल। अब 4G ये देखेंगे अब ये लाने का बात कर रहे हैं। और दिल्ली राजधानी जो है मुंबई में ये सेवाएं दे रही है, बस 2 ही सिटी में ये सेवाएं दे रही है। बीएसएनएल सेवा दे रही है बाकी देश भर में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 4G और 5G सेवाएं के कारण बीएसएनएल और एमटीएनएल ये दोनों पिट गए थे। बीएसएनएल ना 4G ला पाया, ना फिर समझिए कि ये ला पाए 5G ला पाए ये लोग, तो दोनों ये कंपनियां पिट गई थी।
और फिर आगे इसमें बात की गई है कि कामकाज में 3000 इसके कर्मचारी हैं, जिसको कि या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा BSNL में या फिर रीज्वाइनिंग उसमें कराई जाएगी। तो यहाँ पे जो है कर्मचारी या हमेशा जब भी कंपनी बंद होने पे आती है तो कर्मचारी जो होते हैं हड़ताल पे बैठ जाते हैं, जो कि प्राइवेट कंपनी में ये सब नहीं देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी में बहुत सारा टूल है जिसके वजह से गवर्नमेंट कंपनियाँ लॉस में चली जाती हैं। तो ये टूल है। और इंडिया में जो समझिए कि किसी भी कंपनी को बंद करने का प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। एवरेज देखेंगे तो 4-5 साल लग जाते हैं। कोई कंपनी लॉस में है समझिए, उसको 4-5 साल बंद करने में लगते हैं तो वो और लॉस में चली जाती है। उसका सारा मतलब समझिए डेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि कैपिटल बेच के भी वो नहीं चुका पाता है। उसके लिए बैंकरप्सी कोड भी आया था, आप देखेंगे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत कंपनियों को बंद किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया था, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक लॉ पास किया गया था जिसके तहत जल्दी से जल्दी कंपनी को बंद किया जाएगा, जो कंपनी बंद होना चाहती है, जो लॉस में है समझिए। और कंपनियां लॉस में होती हैं, आप देखेंगे मान लीजिए आप उसमें इन्वेस्ट भी किए हैं और वो लॉस में जाने लगी, अब उसको बंद करने में 4-5 साल लगेंगे, मान लीजिए 4 साल लगे या फिर 5 साल लगे, तो वो क्या करती है, धीरे धीरे अपने कैपिटल को बेचने लगती है। कैपिटल को बेच बेच के अपना जो ऑनर है समझिए, प्रोमोटर है, वो तो पैसा निकाल लेते हैं। और जो फंस जाते हैं शेयर होल्डर, रिटेलर जो होते हैं, ये लोग फंस जाते हैं। शेयर का प्राइस काफ़ी गिरते चला जाता है, क्योंकि अब जो प्रोमोटर होता है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है कंपनी में। तो ये सब भी आप देखेंगे, निजी कंपनियों से ये लोग पिछड़ गए थे। तो 2022 में आप देखेंगे कैबिनेट ने दोनों कंपनियों को जो पुनर्गठन होता है समझिए, पुनर्गठन के लिए फैसला किया था। और कंपनी समझिए ये 2019 से ही लॉस में है, 2019 से ही लॉस में है ये लोग। और गवर्नमेंट इनको पैसा देके कैसे भी कर्मचारी और जितने भी इनके खर्चे इनको चलाई जा रही है। BSNL का तो आप इतना बेकार आप समझिए, नेट का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब मेरा दोस्त ही लगाया था नेट का, तो आप देख वहाँ पे 1 साल का बिल उसका पेंडिंग था, वो लोग मांगने ही नहीं आ रहे थे। ऐसा हाल हो जाता है इन लोगों का। तो ये हुआ, प्राइवेट कंपनियों का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाए थे, और ना फिर ये टेक्नोलॉजी अच्छा ला पाते हैं, जिसके वजह से ये लोग पिछड़ गए थे। और BSNL का ग्राहक जो आप देखेंगे तो 7.46 बाज़ार में ग्राहक की हिस्सेदारी है, इतने लोग BSNL सिम का यूज करते हैं। MTNL का तो आप देखेंगे तो 0.16% ही लोग यूज करते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जियो का किया जाता है, तो 40% जियो का सिम का यूज किया जाता है, 33% एयरटेल, और फिर आइडिया और वोडाफोन आइडिया जो है इसका भी देखेंगे तो यूज किया जाता है लगभग 19% के आसपास। और 2019 से ही दोनों कंपनियों को गवर्नमेंट है ये सहायता दे रही है। तो यहाँ पे इनको देखेंगे तो 3200 करोड़ रुपए यहाँ पे सहायता दी गई थी। और कैसे हो गया रिवाइवल इन लोगों का, तो आगे आप देखेंगे तो इन जो ये कंपनियां हैं समझिए, इन दोनों कंपनियों को 2019 तक ही सरकार समझिए 3.2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे चुकी है। तो समझिए ये बहुत बड़ी रकम है अपने आप में, समझिए बहुत बड़ी रकम है। अगर मानेंगे तो इनको पैकेज दिया जा चुका है। पहले इनका देखेंगे तो जो इनके 92,000 लगभग मान लीजिए कहीं दशक, तो इनके लगभग देखेंगे तो 92,000 कर्मचारियों को मतलब कि रिवाइवल पैकेज दिया गया है। और रिवाइवल पैकेज क्यों दिया गया है, क्योंकि जितना भी ये रेवेन्यू क्रिएट करती थी कंपनियां, 75% सैलरी में ही जाती थी। तो ये सैलरी तक दे के मतलब नहीं बचा पा रही थी कुछ भी, इसलिए गवर्नमेंट पैकेज देती थी। तो जो मैंने बताया, गवर्नमेंट कंपनियों में सैलरी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। एक प्राइवेट प्लेयर के अनुसार आप देखेंगे 4-4 गुना सैलरी ज़्यादा रहती है। तो पैकेज जितना दिया जाता है समझिए, दिया जाता है, इस वजह से बहुत सारी कंपनियां लॉस में चली गई थी। तो ये पूरा आप देखेंगे तो मतलब ये जो टेलीकॉम सेक्टर है तो इसके हाल बताया गया है। अब MTNL का पूरी तरह से नाम समाप्त हो जाएगा। ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।